ज्ञान गंगा बहाई है। एक भागीरथी गंगा है और दूसरी ये भागवती गंगा है। समझ में आ रहा है? एक भागीरथी गंगा है जो महाराज भागीरथ लेके आए स्वर्गलोक से पृथ्वी पर, और दूसरी ये भागवती गंगा है जो भगवान के मुख से निकली है और वेदव्यास जी ने इसकी रचना करी है। ये ज्ञान गंगा है और वो भागीरथी गंगा है। तो दोनों में बड़ा श्रेष्ठ कौन है? प्रश्न ये होता है कि जब दोनों गंगा है, वो भागीरथी गंगा है, भागवती गंगा है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो किसी आचार्यों ने कहा है कि श्रेष्ठ भागवती गंगा है। क्यों? कहते हैं कि पहली बात तो यह है, अगर आपको भागीरथी गंगा में जाना है स्नान करने के लिए तो आपको हरिद्वार या प्रयागराज या फिर जहां पे गंगा जी है वहां जाना पड़ेगा। परंतु ये भागीरथी गंगा, ये भागवती गंगा ऐसी हैं जिनके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं आपके पास चल के आ जाती है स्नान कराने के लिए। दूसरा, उस भागीरथी गंगा में स्नान करोगे तो आपका शरीर शीतल होगा, और इस भागवती गंगा में स्नान करोगे तो आपका मन शीतल होगा। कौन बड़ा है? शरीर शीतल होना जरूरी है कि मन शीतल होना जरूरी है? तीसरी विशेषता क्या है? कहते हैं भागीरथी गंगा में स्नान करने जाओगे तो बहुत सोच समझ के स्नान करना पड़ेगा। डूबने का डर रहता है, परंतु यहाँ लोग डूबने के लिए ही आते हैं। जितना अंदर डूब के स्नान करोगे उतना ही परमानंद की अनुभूति होगी। इसलिए भागवती गंगा श्रेष्ठ है। महाराज, आज वैज्ञानिकों ने बहुत उन्नति करी है। भोजन खराब न हो उसके सुरक्षा के लिए मशीन बना दी, फ्रीज आ गया। फ्रीज में दूध रख दो, खराब होने का टेंशन खत्म है कि नहीं? सब्जियां रख दो, खराब होने का टेंशन खत्म। हर प्रकार की वस्तुएं खराब ना हो, उनको बचाने के लिए कुछ न कुछ उपकरण आ गए हैं। सब्जियां खराब हो जाती थी, फ्रिज में रख दो और लगा दो, उपकरण मशीन में लगा दो, और सब्जी ताजी की ताजी रहती है। परंतु महाराज, आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं आई कि इंसान को रख दो और इंसान खराब ना हो। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं आई कि इंसान को उसमें रख दिया जाए और इंसान खराब ना हो। किसी ने मेरे से पूछा कि कलयुग महाराज, जिधर देखो उधर इतनी कथाएं हो रही हैं जी, फोन देखो, फोन में उठाओ तो कहीं ना कहीं कथाएं हो ही रही हैं, यूट्यूब में आ रही हैं, और टीवी खोल के बैठ जाओ तो महाराज कोई ना कोई कथा चल ही रही है। इतनी कथाएं क्यों? हमने कहा आपने दुकान क्यों खोल रखी है? बोले पैसा कमाने के लिए। हमने कहा पैसे से क्या करोगे? पैसा क्यों कमाते हैं? बोले जीने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? बोले परिवार का पालन करने के लिए, जीने के लिए। हमने कहा जीते क्यों हो? चुप हो गया महाराज। जीते क्यों हैं? बस इसी चीज का हमें एहसास हो जाए। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि मानव शरीर हमें क्यों मिला। फिर मैंने पूछा जीते क्यों हैं? चुप हो गए, निशब्द हो गए महाराज। हमने कहा जिस प्रकार आपको धन जीने के लिए चाहिए और आपको पता नहीं जिया कैसे जाता है, वो भागवत इसीलिए है कि ये जीना सिखाती है महाराज, कि जीवन को कैसे जिया जाए।
जीवन को कैसे जिया जाए ये सीखने के लिए हमें भागवत की शरण में जाना चाहिए। और एक बात बताऊं, आजकल प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार अनेक प्रकार के उपाय कर रही है। प्रदूषण हमारा दिल्ली में इतना ज्यादा है कि दिन में भी अंधेरा छा जाता है। दीपावली के बाद देखना एकदम 3-4 दिन तो ऐसा होता है जैसे बारिश होने वाली, बादल होने वाली, इतना प्रदूषण हो जाता है। तो प्रदूषण आजकल गंगा मैया भी हमारी हो रही है, यमुना मैया भी साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए अनेक प्रकार के सरकार के द्वारा अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बाहर के प्रदूषण को तो हम साफ कर सकते हैं, परंतु मानव मात्र के अंदर जो प्रदूषण भरा हुआ है, जो मन दूषित है, उसको तो भागवत ही दूर कर सकती है, भागवत ही साफ कर सकती है। दूसरा महाराज, अनेक प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, सरकार के द्वारा भी अनेक प्रकार के रोड निर्माण, ब्रिज निर्माण, अनेक प्रकार के निर्माण हो रहे हैं। परंतु चरित्र निर्माण अगर करना है तो भागवत की ही शरण में आना पड़ेगा। चरित्र निर्माण करना अत्यावश्यक है। बाकी के निर्माण एक बार ना हो तो चलेगा, परंतु यदि चरित्र निर्माण नहीं हुआ तो सारे निर्माण बेकार हैं। यदि मानव मात्र का चरित्र निर्माण हो जाए तो आजकल ये जो अन्याय या फिर यूं जो कहे दुष्कर्म हो रहे हैं महाराज, चरित्र निर्माण होने से ये बंद हो जाएगा। कुछ लोगों से मत लिया गया कि ये सब क्यों हो रहा है, ये अन्याय, ये अधर्म इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है। किसी ने कपड़ों पे दोष दिया, किसी